अस्सलाम वालेकुम नूर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वसीम भाई, अल्लाह का शुक्र। आज का प्रोग्राम तो आपका बहुत वीआईपी हो गया। हाँ माशाल्लाह, बहुत वीआईपी अभी प्रोग्राम क्या हुआ। फाइनल हुआ आज, कुछ बताएंगे आप मुझे? फाइनल की बात तो बाद में की जाएगी। पहले तो ये था शेर मोहम्मद मुर्वत साहब जो आए, सबसे पहले उनका शुक्रिया कि उन्होंने हम कराची बार को ये इज़्ज़त बख्शी। और कराची बार ने भी उन्हें इनवाइट किया था, किसी के इनविटेशन पे लब्बे कहना भी उसको इज़्ज़त देना जो इनवाइट करता उसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची बार में आके उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, अपने पुराने एक्सपीरियंस जो थे इनके, जो उन्होंने शेयर किया हमारे साथ, और वकला तहरीक को मज़ीद तेज़ करने की उन्होंने बात की कि रूल ऑफ लॉ के लिए हमने काम करना है। हम चाहते हैं जो शेर मोहम्मद मुर्वत साहब ने बातें की उन्हीं को कॉपी करें। वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डिग्निटी ऑफ द पर्सन होना चाहिए और इक्वलिटी ऑफ द पीपल होना चाहिए। इसके इस मौजू के ऊपर उन्होंने आज हमें माशाल्लाह बड़ा अच्छा सैर हासिल लेक्चर दिया, बहुत अच्छा खिताब किया। हम सारे वकला जमा थे और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद में वकला जमा थे और उन्होंने उनकी बात सुनी, उन पर लब्बैक कहा। तो आगे का आप क्या फ्यूचर समझते हैं? मतलब आप वो बुगला की क्यादत करने भी आए थे और इलेक्शन के हवाले से भी कुछ डिस्कशन, तो इलेक्शन के हवाले से कोई डिस्कशन या आपको, क्योंकि मैंने सुना कि आपने भी PS 100 से 108 108 से आपने भी जो है डॉक्यूमेंट फाइल किए, तो इलेक्शन के हवाले से कुछ बताया, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ 20-22 दिन रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी PS 108 से पार्टिसिपेशन की है, इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैं PS 108 से। और आज जो आए थे हमारे शेर अफजल साहब भी, वो इसी बात के लिए आए थे कि कैंपेन का हिस्सा है जो हमारी जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। उन इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है और तहरीक इंसाफ के तमाम जो कारकुनान हैं या उम्मीदवारान हैं वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मेरा इंतखाबी निशान लैपटॉप है। तो 8 फरवरी को तमाम लोगों से, तमाम मेरे हलके के लोगों से गुजारिश है कि वो मुझे वोट कास्ट करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कारकुनान हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो इस वर्क पे, इस पे काम करें, क्योंकि ये तहरीक सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है, ये तहरीक हम सब के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। खान साहब सिर्फ और सिर्फ किसी एक मकसद के लिए जेल में नहीं गए, अपने मकसद के लिए जेल में नहीं गए। खान साहब हम सब के लिए जेल में गए, किसी एक के लिए नहीं गए। खान साहब का मकसद है आज़ादी। आज़ादी किस चीज़ से? जो इस गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए हैं, जो गैर महसूस तरीके से हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी गई है, जो गुलामी हम बर्दाश्त करके बैठे हैं, उस गुलामी से हमें आज़ाद होना है। हम उस आज़ादी के लिए कोशिश कर रहे हैं, खान साहब का साथ दे रहे हैं, क्योंकि खान साहब हमारी मदद करते, हम खान साहब की मदद नहीं करें। खान साहब ने उजागर कराया, हमें एहसास दिलाया कि हमारे पास गैर महसूस तरीके से हम कुछ हथकड़ियों में घिरे हुए हैं। उन हथकड़ियों को, उन जंजीरों को हमने तोड़ना है, आज़ाद होना है। 8 फरवरी आज़ादी का दिन है। इंशाअल्लाह कोशिश कीजिए और दुआ कीजिए कि हम 8 फरवरी को अपने इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें जितवाएँ और कामयाब करें। अच्छा सर, आपने ये तो बता दिया कि आपका हल्का जो है वो 108 है और आपका जगह भी निशान लैपटॉप है। तो सर आप जरा ये भी बताइए कि आपका जो एरिया, वो उसकी जो हदूद है वो कहाँ से कहाँ तक है? मेरे इलाके की हदूद पड़ती है पाकिस्तान क्वार्टर की शुरू से, यानी एंड एक तरह से शुरू होता है, वहाँ तक मेरा इलाका शुरू होता है। PS 108 की UC 1 पड़ती है वो। उसके बाद ये जाता जाता आपके पान मंडी तक आता है, उसमें धोबीघाट का इलाका भी शामिल है, मिर्ज़ा आदम खान रोड भी शामिल है, राम सावी रनछोड़ा गार्डन डिवीज़न कहलाता है, सब डिवीज़न गार्डन कहलाता है। तो इसमें ये इलाका शामिल हो, तो सिटी कोड की हदूद भी आती है। मैंने बहुत अच्छा हो गया और आज बड़ा सिटी कोर्ट में बहुत ज़्यादा पब्लिक बहुत गर्मजोशी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम आपका किस दिन है और इलेक्शन की एक्टिविटी आप कब से शुरू करें? बस ये इलेक्शन एक्टिविटीज आज से शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। यही हमारा प्रोग्राम था कि शेर मोहम्मद साहब आ जाएं और वो हमारे प्रोग्राम्स को फाइनलाइज कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज हो गया है। अब हम डेली बेसिस पे आवाम के अंदर होंगे, आवाम से बातें करेंगे, अपने मंशूर आगे लेके जाएंगे, खान साहब का विजन डोर टू डोर पहुंचाएंगे। खान साहब ने जो बातें कही हैं उन बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, उनका पैगाम लोगों तक देंगे। खान साहब इस वक्त बेशक जेल में हैं, मगर रास्ते में किसी ना किसी तवस्सुस से रहते हैं, कोई ना कोई पैगाम हमारे पास आता है खान साहब का। इंशाअल्लाह हम उसे आगे लेके जाएंगे और खान साहब के विजन को तक़वियत देंगे और खान साहब को इंशाअल्लाह जितवाएंगे 8 फरवरी को। बिल्कुल सर, MIM न्यूज़ और मैं वसीम मिर्ज़ा आपके साथ हूँ। 24 घंटे में किसी भी वक्त आप मुझे कॉल करें, किसी भी जगह, किसी भी एरिया में, तो मैं आपकी कैंपेन में आपके साथ हूँ। बड़ी मेहरबानी। हम दुआ दुआएं कि अल्लाह पाक आपको कामयाब फरमाए। आमीन। अच्छा, एक चीज़ ये बताएंगे, ये सिटी कोड की हदूद भी आपके हल्के में आ रही है? जी हाँ बिल्कुल, PS 108 में आता है ये इलाका। अगर आप फिर होंगे तो मतलब सिटी कोड की हदूद से फिर भी आप होंगे इंशाअल्लाह।
जी हाँ, सिटी कोर्ट की हुदूद का MPA भी मैं हूँगा। इस इलाके के अरबा और रकबा जो कहलाता है वो मेरी PS 108 कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। तो इंशाल्लाह मैं सिटी कोर्ट के लिए, फलाह बहबूद के लिए, अपने वकला की बहबूद के लिए जो कर सका करूँगा। आज मेरे वकला ही मेरे साथ हैं जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। इस काले कोर्ट ने इज़्ज़त दी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इज़्ज़त को बरकरार रखेंगे। हमने आइन से वफादारी की कसम खाई है, उसको पूरा करेंगे। हम पाकिस्तान से वफादार हैं, इदारों से वफादार हैं। हमारा कोई इरादा किसी से क्लैश का नहीं है। झगड़ा सिर्फ एक बात पे होता है कि आइन की खिलाफ वर्जी होगी, हमारी आवाज़ बाहर निकलेगी, हम बोलेंगे। हम खामोश नहीं रह सकते। हम आइन को जानने वाले, आइन को मानने वाले और आइन पे अमल पेरा होने वाले हैं। और हम चाहते हैं कि हर आदमी, हर इदारा, हर शख्स आइन के ऊपर काम करे, आइन पे अमल पेरा हो, आइन की खिलाफ वर्जी कहीं से भी कुछ ना हो। आप जब लोगों को बताते थे कि आप इस दफ़ा जो है वो बल्ले की जगह आपने लैपटॉप को वो बिल्कुल हमने मतलब आपका जो मतलब PTI नहीं करते लैपटॉप दिया जाए और जो आपके पास जो NA 240 आई थिंक 240 लगेगा ना NA 240 तो कौमी असेंबली का लैपटॉप होगा या उनका निशान अलहदा है। उनका निशान है बोतल। अच्छा वो भी एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील है माशाल्लाह। बिल्कुल वो उस पर NA 240 प्रोग्राम में है नहीं वो एक सिंध बार काउंसिल में एक प्रोग्राम था, उसमें बिजी थे तो ना आ सके। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई मैं इस प्रोग्राम में कहीं बिजी हूँ तो मैं नहीं आ पाऊँगा, वरना वो ज़रूर होते। माशा रूल ऑफ लॉ की बात करने वाले हैं, रूल ऑफ लॉ के मानने वाले, इंसाफ के चाहने वाले, इंसाफ देने वाले, इंसाफ की पैरोकार हैं। इंशाल्लाह। तो कल आप उनका कोई टाइम रखे तो सर मुझे मैं इंशाल्लाह तो कल रखते हैं। बाकी अब हम आपके साथ होंगे और आपकी कैप्टन थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू।